सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। चाहे कोई रोगी है, चाहे कोई संकट है किसी प्रकार का, आप एकाग्रचित्त होकर सत्संग सुनोगे तो राहत मिलेगी। यहां से जाने के बाद तेरा कौन वारिस होगा? कहते हैं मेरे मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। फिर कहते हैं बैल बने कंगाल का, तेरे कड़पा बाजा लाठी। मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। जिन्होंने यहाँ पूर्ण संत नहीं, गुरु नहीं बनाया, तो यहाँ से जो प्राणी जाता उसका कोई वारिस नहीं होता, आगे संभालने वाला नहीं होता। जैसे कहते हैं वैश्या के कोई पुत्र हो जावे, वो किसको पिता कहेगा। पुण्यात्माओं, ये बहुत गहरी बात कही है प्रभु ने अपनी वाणी में, कि जिस प्रकार हम व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे हैं, अव्यभिचारिणी भक्ति होती है केवल एक परमात्मा की साधना, अन्य भगवानों देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं जैसे व्यभिचारिणी औरत वैश्या होती है, उसके पुत्र हो जाता है तो किसको पिता कहेगा, कोई वारिस नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार जिन्होंने पूर्ण संत और एक प्रभु की साधना नहीं की, वो साधक भी और जो साधना नहीं करते वो भी, चाहे कितने धनपति हैं, कितने उनके पास संपत्ति है और कितने ही वो माया में लीन है, कितनी माया उनके पास है, यहाँ से जाएंगे तो कहते हैं आगे जाकर उनका कोई ठिकाना नहीं। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही। बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। जैसे मोती, जैसा मोती ओस का, ऐसी तेरी आवे। गरीबदास कर बंदगी भाई भौर ना ऐसा दाव। ऐसा दाव, ऐसा मौका, ऐसा चांस मनुष्य शरीर और फिर ये तत्व ज्ञान, और अब भी तुम पीछे रहोगे। कहते फिर परमात्मा ना संभाले तुमने कई हजारों वर्षों तक, हजारों युगों तक नहीं संभालेगा, क्योंकि आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, और फिर अपनी अज्ञानता और अपने ही ज्ञान के ऊपर आधारित होकर के अपने आप ही चले, संत की एक भी नहीं मानी। क्यों कुछ दिनों के बाद परमात्मा इतना सुख दे देता है, यूं सोचा है बस मौज माजरी है और ऐसे ही होना था। नहीं, यही भूल समाप्त कर देना कि प्रभु के चरणों में आने के बाद जो आपने पुण्यदान किया है, ये हो सकता है आपका इस जीवन भी चल सके और एक दो जीवन और भी चल सकता है, इतना पुण्य हो जाता आपका। लेकिन जिस दिन से आप संत से विमुख हो जाते हैं, उसी दिन आपका फुल स्टॉप हो जाता है। आप जो परमात्मा की मर्यादा को भंग कर देते हो, अपने मनमुखी शुरू हो जाते हो, उसी दिन से आपकी भक्ति पर फुल स्टॉप लग जाता है आगे की। जब तक आप पुनः उपदेश प्राप्त नहीं कर लेते, उपदेश प्राप्त कर लेने मात्र से भी नाम नहीं जुड़ जाता। परमात्मा कहते हैं इन बातों क्या पाइए कर सतगुर नजर निहाल, राजी कर। धन्यवाद।